ये 2000 साल पुराना एक जादुई अंडा है। अंडे के ऊपर एक क्रिस्टल की खोपड़ी रखी है। खोज करने वाली टीम के लोग धीरे धीरे गड्ढे में गिर गए। उन्होंने ध्यान से नापना शुरू किया। आदमी ने अपना बायां हाथ उस सुनहरे कवर पर रखा। वहां से रोशनी तुरंत गायब हो गई। तांबे का कवर धीरे धीरे खुला। उनके सामने अचानक एक बड़ा अंडा आ गया। उन्होंने उस बड़े अंडे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ लिया। क्रिस्टल की खोपड़ी से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। पीछे रखी तेज तलवार से भी पर्पल रोशनी आ रही थी। उसी वक्त ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दाजुआंग ने उस बड़े अंडे को कसकर गले लगा लिया। वो अपनी बेटी को इस खतरनाक जगह से दूर ले जाने वाला था। किस्मत से टीम के लोगों की जान बच गई। उन्हें पत्थरों से कोई चोट नहीं लगी। कुछ ही देर में वो अंडे को लेकर गड्ढे से बाहर भाग गए। चूझू ने वो इकलौता टोकन छोटी बच्ची को दे दिया। उसने बच्ची से कहा कि जब तक वो बांसुरी बजाएगी, झाओ डोंग का दिल शांत रहेगा। फिर वो घुटनों के बल बैठकर दिल से प्रार्थना करने लगा। वो भगवान का गुस्सा शांत करना चाहता था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये पुराने जमाने का डायनासोर का अंडा है। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी से इस अंडे को सेने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक कछुए के अंडे में छोटा सा छेद किया। उन्होंने उसके छिलके पर पर्पल रोशनी डाली ताकि कछुए के अंडे का छिलका पूरी तरह पिघल जाए। फिर डायनासोर के सेल को अलग रखने के लिए उसमें डाल दिया। कंप्यूटर से बहुत सारा हिसाब लगाने के बाद उन्हें डायनासोर के अंडे के छिलके की सही जगह मिल गई। उन्होंने डायनासोर के अंडे में एक छेद किया, पर डायनासोर के अंडे का छिलका बहुत सख्त था। इस छेद को करने में 8 घंटे लग गए। एक्सपर्ट्स ने एक पाइप से डायनासोर के अंडे का छिलका आराम से निकाल लिया। माइक्रोस्कोप से देखकर वो हैरान रह गए कि डायनासोर के अंडे के सेल्स अभी भी जिंदा थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे डायनासोर के सेल्स को कछुए के अंडे में डाल दिया। अगले दिन डायनासोर के अंडे का छिलका कछुए के अंडे के अंदर अलग होने लगा। ये देखकर एक्सपर्ट्स बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने अलग हुए सेल्स को वापस डायनासोर के अंडे में डाल दिया। वो अब उसे सेने के अगले स्टेप के लिए तैयार थे। जिंगजियांग बिस्तर के पास खड़े होकर उस बड़े अंडे को घूर रहा था। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था, पर अंडे में कोई हलचल नहीं थी। तभी डायनासोर के दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। ऑक्सीजन भी कम होने लगा। थोड़ी देर बाद डायनासोर की धड़कन रुक गई। एक्सपर्ट्स भी सदमे में थे। जिंगजियांग डायनासोर के अंडे के पास गया। उसने कहा कि काश ये जल्दी बाहर आ जाए। वो उस छोटे डायनासोर की मां बनने को तैयार था। फिर उसने अपनी जेब से मिट्टी का आदमी निकाला और अपने पेट को दे दिया। उसने एक बहुत प्यारी धुन बजाई। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके सामने रखा डायनासोर का अंडा धीरे धीरे टूटने लगा। फिर उसमें से एक छोटा डायनासोर बाहर आया। उसने पहली नजर में जिंगजियांग को मुस्कुराते हुए देखा, इसलिए वो जिंगजियांग की तरफ चल दिया। वो लगातार आवाज निकाल रहा था। इससे जिंगजियांग बहुत खुश हुआ। छोटे डायनासोर को लगा कि वो ही उसकी मां है। जब जिंगजियांग उसके पास जाने वाला था, तभी उसके पिता दा झोंगी ने उसे गले लगा लिया। छोटा डायनासोर उनके हाथ में छटपटाने लगा। फिर उसने उन्हें काट लिया। जिंगजियांग के समझाने पर वो उन्हें छोड़ने को तैयार हुआ। छोटा डायनासोर बहुत शैतान था। वो कूदकर लैब की टेबल पर चढ़ गया। उसने वहां सारा सामान गिराकर तोड़ फोड़ मचा दी। लोग डर गए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। इस बार छोटा डायनासोर उसके पिता से डर गया था। वो भागता हुआ सीधे आगे गया, जब तक कि वो जिंगजियांग के पैर से नहीं टकराया। तब जिंगजियांग ने उसे पहचान लिया। एक्सपर्ट्स ने छोटे डायनासोर के लिए एक पार्क बनाया। जिंगजियांग ने उसे वहां अच्छी बातें सिखाई। उसने छोटे डायनासोर को अपनी पूंछ से गोल्फ खेलना भी सिखाया। उसने मुश्किल झूला झूलने वाला गेम भी खेला। जब छोटे डायनासोर ने खुद को शीशे में देखा तो उसे लगा कि वो बहुत हैंडसम है। वो खुशी से हंसने लगा। जल्दी ही उनका वीडियो टीवी पर आ गया। लोगों को ये बहुत पसंद आया। छोटा डायनासोर पूरे शहर में फेमस हो गया। यहाँ तक कि फ्लॉप हो रहे न्यूज़पेपर को भी प्रेसिडेंट से इनाम मिला। उसने लगातार 3 बार महीने का अवार्ड जीता। बहुत से बिजनेसमैन को छोटे डायनासोर में कमाई का मौका दिखा। वो लोग उससे एक छोटा सा एड शूट करवाने के लिए आए। क्योंकि बहुत सारी दुकानें थीं, इसलिए छोटा डायनासोर बिजी था। आज तीसरा एड शूट हो रहा था। बॉस बहुत नाराज लग रहा था। जिंगजियांग ने सबसे कहा कि अब और शूट मत करो। छोटा डायनासोर पहले ही बहुत थक चुका था। उसे थोड़ी देर आराम करना था, पर उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वो लोग बीच में शूटिंग नहीं रोक सकते थे। साइंटिस्ट्स को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हाथ उठाकर छोटे डायनासोर को थप्पड़ मार दिया। छोटे डायनासोर ने तुरंत पलटकर उस आदमी के पेट पर काट लिया। छोटे डायनासोर को छुड़ाने के चक्कर में जिंगजियांग की उंगली में गलती से चोट लग गई। सेफ्टी के लिए जिंगजियांग के पेरेंट्स ने उसे घर पर ही रखने का प्लान बनाया। वो फिलहाल उसे छोटे डायनासोर से नहीं मिलने देंगे। बस 1 महीने के अंदर छोटे डायनासोर को जिंगजियांग की बहुत याद आने लगी। अपने सामने लोहे की जाली देखकर उसे एक तगड़ा आइडिया आया। वो वहां से भागना चाहता था, क्योंकि वो 1 महीने से ज्यादा समय से बंद था, इसलिए वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने दांत दिखाए और लोहे की जाली को जोर से काटा, पर जाली अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। फिर उसने लोहे के गेट पर अपना सिर मारा। उसने कई बार गेट पर सिर मारा और वो बेहोश हो गया। वो सीधा बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद छोटा डायनासोर फिर से उठा। वो कुछ कदम पीछे गया और फिर तेजी से आगे भागा। उसने लोहे के गेट पर जोर से टक्कर मारी। बार बार कोशिश करने के बाद उसने गेट पर कुल 80 से 90 बार टक्कर मारी। आखिरकार लोहे का गेट जमीन पर गिर गया। छोटे डायनासोर ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर गेट को तोड़ा था। छोटा डायनासोर आखिर में गिर गया, पर वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने नाले के रास्ते से अपना सिर बाहर निकाला। अब वो फाइनली आजाद था। ब्रेसलेट की खुशबू सूंघकर छोटे डायनासोर ने जल्दी ही जिंगजियांग का घर ढूंढ लिया।
लिया। एक सुनहरा कीड़ा उसे लगातार बुला रहा था। छोटे डायनासोर ने अपने हाथ की रस्सी निकाली। वो सुनहरा कीड़ा उसके ऊपर जा बैठा। ये उसके मालिक की खुशबू थी। फिर वो सुनहरा कीड़ा छोटे डायनासोर को झिंगजियांग की जगह पर ले गया। उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर का पुतला देखा। उसे लगा कि वो उसकी माँ है। छोटा डायनासोर भी उसके एक तरफ लेट गया। इत्तेफाक से झिंगजियांग ने ये सब देख लिया। छोटे डायनासोर की आंखों में आंसू देखकर उसने उसे उसकी असली माँ से मिलाने का फैसला किया। अगले दिन वो गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। दिन भर के सफर के बाद रात हो गई। वो एक छोटे से शहर में पहुंचे। वहां क्रिसमस का टाइम चल रहा था। उन्होंने वो रात वहां मजे से बिताने का प्लान बनाया। छोटा डायनासोर कार में इधर उधर उछल रहा था। झिंगजियांग उसे घर के अंदर ले गया। उसने छोटे डायनासोर को इधर उधर ना भागने को कहा। वो उसके लिए कुछ सही कपड़े ढूंढने चला गया। तभी एक माँ बेटी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। छोटी बच्ची ने अपना स्कार्फ पकड़ा हुआ था। छोटे डायनासोर ने खुद आगे बढ़कर उन्हें हेलो बोला। इससे वो दोनों बुरी तरह डर गए। ये देखकर छोटा डायनासोर तुरंत बाहर भाग गया। रास्ते में उसे वापस आते हुए झिंगजियांग मिल गया। वो छोटे डायनासोर को एक शांत जगह पर ले गया। दोनों ने मजे से डांस किया। ये शायद उनके लिए सबसे खुशी का पल था। जैसे ही वो जाने वाले थे, काले कपड़े पहने कुछ आदमी अचानक वहां आ गए। वो झिंगजियांग और छोटे डायनासोर को साथ ले जाना चाहते थे। इस मुश्किल वक्त में डायनासोर के बहुत सारे फैंस वहां भागते हुए आ गए। वो काले कपड़े वाले आदमियों पर बर्फ के गोले फेंकने लगे। इस हंगामे के बीच झिंगजियांग और छोटे डायनासोर को भागने का मौका मिल गया। अगले दिन एक छोटे लड़के ने उन दोनों को हॉट एयर बलून के पास भेजा। तभी वो काले कपड़े वाले लोग फिर से वहां पहुंच गए। लड़के ने जल्दी से उस बंधे हुए हॉट एयर बलून की रस्सी खोल दी। हॉट एयर बलून धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। वो लोग अपने दुश्मनों से बचने में कामयाब हो गए। उसके बाद झिंगजियांग डायनासोर को खंडहर के गेट पर ले गया। झिंगजियांग के पेरेंट्स और वहां के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि झिंगजियांग छोटे डायनासोर को उसकी असली माँ से मिलाने यहीं लाएगा। वहां के लोग सबको गुफा के अंदर ले गए। वो पुरानी खोजी हुई जगह अब एक जादुई रास्ता बन गई थी। दूर से एक डायनासोर की परछाई दिख रही थी। वो सफेद रोशनी में चमक रहा था। झिंगजियांग छोटे डायनासोर को अलविदा नहीं कहना चाहता था। इतने कम टाइम में ही उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। छोटा डायनासोर भी वापस पलटकर जाना नहीं चाहता था, पर झिंगजियांग जानता था कि छोटा डायनासोर यहाँ का नहीं है। अपने टाइम में वापस जाकर ही वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था। आखिर में लीडर छोटे डायनासोर को उस स्पेस टनल की तरफ ले गया।